Hello everyone. So in this session, we are going to learn about the basic roles and responsibility of the business analyst. So what is business analyst? So बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है और क्या इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, व्हाट्स अ डेली टास्क, डेली रूटीन क्या है बिजनेस एनालिस्ट का। सो इन जनरल टर्म आप बोल सकते हो बिजनेस एनालिस्ट acts like a connectors between the customers teams and technology teams. अब यहाँ पे कस्टमर टीम क्या है? सपोज दैट कोई कंपनी है, कोई बंदा है जिसको एक कंपनी बिल्ड करनी है एयरलाइंस का, एक उसको एयरलाइंस की कंपनी है, उसको उसकी वेबसाइट बिल्ड कराना है जिससे कस्टमर्स अपनी बुकिंग्स और अ, वहाँ से कर सकें, और अगर कुछ चेंजेस करना है उनको प्लान में या अवेलेबिलिटी चेक कर पाएँ फ्लाइट्स की, तो सारी चीज़ें वो वहाँ से चेक कर पाएँ। सो अब कस्टमर टीम्स उसको बिल्ड करना है, तो वो क्या करेगा, कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जाएगा कि मेरा ये बिज़नेस नीड्स है और इसी अकॉर्डिंग मुझे एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है। सो जब भी कंपनी में जाता है तो वहाँ पे देयर आर 2 पर्सन, द प्रोडक्ट टीम एंड इंटरनल स्टेक होल्डर्स। सो अब प्रोडक्ट टीम क्या करेगा, प्रोडक्ट टीम का ही पार्ट होता है बिजनेस एनालिस्ट। तो बिजनेस एनालिस्ट जाएगा, और सीनियर भी प्रोडक्ट ऑनर्स भी होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी होता है, सीनियर लीडर्स भी होते हैं। सो वो कस्टमर्स के पास जाएंगे कि आपका नीड्स क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो वो बताएगा कि मुझे ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है जिससे लोग टिकट्स बुक कर पाएँ और देख पाएँ, अवेलेबिलिटी चेक कर पाएँ, अपना ट्रिप प्लान कर पाएँ। ओके, तो आपके नीड है, तो क्या-क्या बेसिक्स थिंग्स है, तो बिज़नेस एनालिस्ट वो रिक्वायरमेंट गैदर करेगा। अच्छा, आपको ऐसा चाहिए, ये अपडेट्स चाहिए, ओके, मुझे ये सारी स्किल्स चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग बिज़नेस एनालिस्ट एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करेगा, और वो सारे डॉक्यूमेंटेशन को इंटरनल स्टेक होल्डर या टेक्नोलॉजी टीम, जैसे टेक्नोलॉजी या इंटरनल स्टेक होल्डर्स कहने का मेरा मतलब है क्यूए टीम, डेवऑप्स टीम्स, डेवलपमेंट टीम, मेंटेनेंस टीम, वो जाके एक अपना सेशन लेगा, उनको बताएगा कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमको इसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो बीए एक क्या कर रहा है, इट्स एक्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन द कस्टमर टीम्स एंड टेक्नोलॉजी टीम। सो दैट्स द ओवरऑल फंक्शन। वो अब कैसे करेगा वो हम आगे अगले सेशंस में सीखते जाएंगे, बेसिक थिंग्स क्या होता है। सो इन प्रैक्टिकल टर्म्स you can say that business analyst a person who is involved with all the phase of product and project life cycle. BA is not only communicate with the company but outside the company too. मतलब ऐसा नहीं है कि वो बस इंटरनल स्टेक होल्डर से ही बात करेगा, वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स या कंपनी के जो ऑनर्स हैं या जो अपर हैंड्स हैं उनसे भी बात वो करता रहेगा। सो टॉप स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम ए बीए। सो सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स है, आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल्स के बारे में पता होना चाहिए। जनरली अभी मार्केट में दो टाइप के मेथडोलॉजीज पे ही काम होता है, एजाइल एंड वाटरफॉल। बहुत सारी कंपनियां एजाइल और यूज करती हैं, कुछ कंपनियां वाटरफॉल भी यूज करती हैं, बहुत सारी कंपनियां इनका कॉम्बिनेशंस भी यूज करती हैं, हाइब्रिड मॉडल भी यूज करती हैं। आपके यू आर गुड इन डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, आपको डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से आना चाहिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जैसे बीआरडी, एफआरडी, एसआरएस, यूजर स्टोरीज क्रिएट। आपको एक गुड डेटा एनालिसिस होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्लाइंट क्या मांग रहा है और आपको कैसे उसको अपडेट करना है। और बिजनेस डोमेन नॉलेज, देयर आर लॉट्स ऑफ डोमेन ऑफ बिजनेस एनालिस्ट, बहुत सारे डोमेन्स होते हैं बिजनेस एनालिस्ट के, लाइक इंश्योरेंस, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, एविएशन, मैन्युफैक्चरिंग। सो आपको डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, और आपको कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स आने चाहिए जैसे जीरा हो गया, एज़्योर डेवऑप्स हो गया। सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस थिंग्स स्टेप बाय स्टेप in this session. So apart from that, you have functional skills also matters, like to become a business analyst. डोमेन नॉलेज इज इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट, क्योंकि आप डोमेन स्पेसिफिक ही वर्क करोगे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट्स हो रही हैं, तो आपको नॉलेज होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल आपको नॉलेज होना चाहिए। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एनालिस्ट, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस रिक्वायरमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था, बिजनेस रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड्स करना, या इसको रिक्वायरमेंट गैदरिंग मीटिंग्स भी कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द रिक्वायरमेंट गैदरिंग मीटिंग, वो हम आगे वाले सेशंस में सीखते जाएंगे।
सो रोल्स ऑफ अ बीए इन ए प्रोजेक्ट फेज। सो जनरली आपको पता होगा, so there are 6 phase or 5 phases for a software development life cycle: requirement gathering, then designing, development, testing, deployment and maintenance. So किस फेज में भी ये इन्वॉल्व होता है? जनरली दो फेज में तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, रिक्वायरमेंट फेज और डिजाइनिंग फेज में। उसके बाद डेवलपमेंट फेज में वो कन्वे करता है, यूजर हिस्ट्री डिस्कस करता है डेवलपर्स के साथ। टेस्टिंग फेज में वो ऑल्सो यूएटी टेस्टिंग परफॉर्म करता है। डेवलपमेंट फेज डिप्लॉयमेंट फेज में वो सपोर्ट करता है टीम्स को टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोडक्ट मैनुअल के साथ। सो हर फेज में एक अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बिजनेस एनालिस्ट का। सो मेजर प्रोसेस हमको ये करना है एज ए बिजनेस एनालिस्ट, आपको ये समझना है कि आपका बिजनेस क्या है, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव देयर एग्जिस्टिंग सिस्टम। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्लाइंट फेस कर रहा है तो उसका अल्टरनेट प्रॉब्लम क्या हो सकता है, या अल्टरनेट आप क्या बता सकते हो, या एग्जिस्टिंग सिस्टम में अगर कोई ग्लिच है तो आप उसको कैसे सपोर्ट या कोई अदर फीचर्स इंप्लीमेंट करके कैसे उसको आप दूर कर सकते हो उस ग्लिच को। तो ये सारी चीज़ें एज ए बिजनेस एनालिस्ट आपको करनी होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक टुडे सेशन। We are just learning about the basic things, and afterwards we can start with some new topics uh, from tomorrow itself. And thank you for watching the analyst work.